जय हिंद दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का स्टडी भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा होगा, क्योंकि आप सभी का जो कि एग्ज़ाम वो 14 जनवरी से होने वाला है। ठीक है, यानी कि कहा जाए तो यहाँ पे SSC GD के एग्ज़ाम के लिए सिर्फ आपके पास यहाँ पे 30 दिन बचा हुआ है दोस्तों। और बहुत से लोगों का हमारे पास मैसेज आ रहा है कि आपसे, यानी कि अभी से हम किस प्रकार से प्रिपरेशन करें ताकि हमारा इस बार हमारा सिलेक्शन हो जाए दोस्तों। तो हमेशा याद है कि सबसे अधिक जो फोकस देना है वो आपको प्रैक्टिस सेट पर, यानी कि पहला उद्देश्य आपका प्रैक्टिस सेट हो सके दोस्तों। तो यहाँ पे 2 बार जो है ना 2 प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पे डेली आपको लगाना है। ठीक है ना, नंबर आएगा नहीं आएगा दोस्तों, लेकिन 2 प्रैक्टिस सेट आपको डेली लगाना है। ठीक है, नंबर अपने आप इंक्रीज होगा। पहला उद्देश्य आपका होना चाहिए प्रैक्टिस से। ठीक है, दूसरा दोस्तों आप सभी का यहाँ पे फोकस होना चाहिए मैथ है और उसके बाद रीजनिंग। ठीक है दोस्तों, मैथ और रीजनिंग पर अगर आपका कमांड हो गया दोस्तों, यानी कि अगर आपको अच्छी तरीके से फोकस कर रहे हैं तो दोस्तों आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं होना ही निश्चित है। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर सिलेक्शन दिलाने की जिम्मेवारी दोस्तों वो है तो मैथ और रीजनिंग के पास ही है। ठीक है दोस्तों, अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो पहला आपका जो दोस्तों फोकस होना चाहिए वो पहला आपका प्रैक्टिस सेट। दूसरे यहाँ पे प्रैक्टिस सेट में जो सबसे अधिक नंबर लाने वाले दोस्तों आपको मैथ है और रीजनिंग सिलेबस से होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद यहाँ पे आपसे का दूसरा यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि कितनी घंटा आपसे यहाँ पे जो समय बचा हुआ है इस समय आप कितनी घंटा हमें स्टडी करना चाहिए दोस्तों। तो यानी कि आप सभी का पहला लक्ष्य जो है वो क्या है, तो यहाँ पे सिलेक्शन क्वालिफाई करना। ठीक है दोस्तों, तो सिलेक्शन क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहला उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हमेशा पढ़ना, यानी कि कितना, यानी 24 घंटा में जितना जितना अधिक समय हो सके दोस्तों तो आप यहाँ पे पढ़ने में लगा सकते हो। यानी कि आपका जो गोल है वो आपका लक्ष्य है, वो आपका जो सिलेक्शन है वही आपका लक्ष्य है। ठीक है दोस्तों, सिलेक्शन पाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, यानी कि सिर्फ सोना है और दूसरा ऑप्शन है आपको यहाँ पे पढ़ना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये तो पूछना ही नहीं चाहिए कि कितना घंटा स्टडी करना चाहिए दोस्तों। तो अभी तो यहाँ पे कम से कम तो 18-20 प्लस होना चाहिए। ठीक है ना, अभी के समय में आपके पास 18-20 प्लस घंटा दोस्तों आपके पास स्टडी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ ये है कि समझ सकते हो कि 1 महीना जो है 1 महीना में आपका दोस्तों, यानी कि जो आपका आगे का समय है जहाँ सारा समय दोस्तों आपके सिर्फ 1 ही महीना के अंदर है, यानी कि कह सकते हैं कि जो आपके आने वाले भविष्य है दोस्तों उसको संभालने के लिए सिर्फ आपके पास 1 ही महीना है। तो समझ सकते हो कि दोस्तों सबसे बड़ी मोटिवेट क्या हो सकता है। ठीक है, और प्लस माँ बाप की उम्मीदें यानी और प्लस यहाँ पे रिलेशन का जो उम्मीद है दोस्तों, सारे लोग यहाँ पे जो ताना मार रहे हैं दोस्तों उसके लिए समझ सकते हो कि कितना ये सबसे अधिक इम्पोर्टेंट आपके लिए रहता है दोस्तों। ये 1 महीना जो है ये कितना आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है वो आप समझ ही सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ पे जितना जितना अधिक समय हो सके तो आप फोकस करें वो पढ़ाई पे। ठीक है दोस्तों, सारा काम धाम दोस्तों वो अभी बाहर में जाए। ठीक है ना, क्योंकि आपको जो आगे काम देगा दोस्तों यही 1 महीना जो आप स्टडी करोगे यही 1 महीना आपको दोस्तों यहाँ पे काम देने वाला। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को बता दें कि कम से कम सुबह शाम जो है प्रैक्टिस ज़रूर लगाएं और उसके बाद फोकस जो आपका मैथ रीजनिंग हो उसके बाद यहाँ पे GK GS पर भी और हिंदी पर भी हो। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ पे फोकस जो है ना सबसे अधिक मैथ है और रीजनिंग, उसके बाद यहाँ पे हिंदी पर दोस्तों आपको यहाँ पे कमांड करना होगा। ठीक है ना, यही आप सभी का दोस्तों हमारे पास मैसेज आ रहा था तो सोचे कि हम आज लाइव चले आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहली बार आज हम लाइव आए दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी का स्टडी अच्छी तरीके से चल रहा होगा, क्योंकि आपका और आपके माँ बाप का सिर्फ एक ही सपना है वो सिलेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो सिलेक्शन के लिए जान क्यों न देना हो, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है सिलेक्शन दोस्तों। अगर आपके पास सिलेक्शन नहीं है ना, अगर सरकारी जॉब नहीं है ना तो दोस्तों आपका वैल्यू भी नहीं है। ठीक है ना, आप एक खिलौना के बराबर। और जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि बेरोजगार लड़का का दूसरा नाम जो कि फुटबॉल है, यानी दोस्तों अगर आपके पास सिलेक्शन नहीं है दोस्तों तो आपका कोई भी वैल्यू देने वाला नहीं है। ठीक है, आपका 1% भी कोई वैल्यू नहीं देने वाला है दोस्तों इस धरती पर। ठीक है दोस्तों, तो पहला आपका प्रयास हो कि कहीं ना कहीं आपका दोस्तों सिलेक्शन हो, पहला यही आपका उद्देश्य हो। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि अगर बेरोजगार है दोस्तों तो कोई रस लाट मारेगा, कोई रस लाट मारेगा, हमेशा आप लाट दिखाओगे, क्योंकि आपका नाम ही दोस्तों आपका, यानी कि बेरोजगार आप हैं तो आपका नाम ही फुटबॉल है। ठीक है, तो फुटबॉल का काम क्या है कि इधर से इधर से इधर से इधर से ढक्का हमेशा खड़े रहना। ठीक है दोस्तों, तो हम सभी को आप सभी को यही मोटिवेट करना है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का अच्छी तरीके से स्टडी चल रहा होगा दोस्तों, और वही लगन आपके अंदर होनी चाहिए दोस्तों कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।